गुड मॉर्निंग दोस्तों, एसजीपी डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं गणेश खड़से आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप मेरे सब्जेक्ट के टाइम टू टाइम लेक्चर्स देखते होंगे और सारी इंपॉर्टेंट नोट्स और या फिर मैं जो होमवर्क आपको देता हूं वो सब आप करते ही होंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही काम को कंटिन्यू रखिए। हंसते खेलते हुए हमें पढ़ाई करनी है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। बस एक चीज दिमाग में याद रखिए कि हमें पढ़ना है। क्यों? क्योंकि महान बनना है। ये महान बनने की कंसेप्ट और पढ़ने की ये जो जर्नी यहां से शुरू हो रही है, महान बनने तक का जो हमारा प्रवास है, इस प्रवास में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है समझदारी। बच्चों, आपको बता दूं कि पढ़ना तो है महान बनने के लिए, मैं आपको सूत्र बताया, ये हमारी थीम ही है, लेकिन इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है हमें खुद की। और ये अंडरस्टैंडिंग जो है ना, जिसने इस अंडरस्टैंडिंग का धागा पकड़ लिया वो खुद ब खुद महान बन जाता है। संत कबीर का नाम सुने हो आप? जी हाँ, संत कबीर। उनके बहुत प्रसिद्ध दोहे में से एक दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुहा, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। वो ढाई आखर क्या है? तो वो है समझदारी। पढ़ा लिखा आदमी है, पीएचडी होल्डर है, बड़े बड़े भाषण देता है, इसका मतलब समझदार होगा ही, ऐसा नहीं है। ठीक है, राजा बनना है तो आपको समझदारी डेवलप करनी पड़ेगी। दोस्तों, इस भूमि ने, इस भारत की भूमि ने अकबर नाम का एक बड़ा जबरदस्त राजा का रूल देखा है। अकबर का नाम आपने भी सुना होगा, जिसके पीरियड में मुसलमान तो उसको चाहते ही थे, लेकिन हिंदू भी उसको चाहते थे कि बड़ा अच्छा काबिल राजा है। ठीक है, और अकबर के पीरियड में हिंदू और मुस्लिम इन सारे समाज की जो यूनिटी देखी गई, ऐसी यूनिटी किसी दूसरे मुगल राजा के पीरियड में नहीं देखी गई। लेकिन सर, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये अकबर बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। मतलब कि इसको अगर साइन करने के लिए कहा जाए तो वो अंगूठा लगाता था, साइन नहीं कर सकता था, इतना अनपढ़ था। लेकिन सर, क्या उसका अनएजुकेटेड होना उसको अच्छा राजा बनने से रोक पाया? कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। मैं वही बोल रहा हूं आपको कि सर, आपका पढ़ा लिखा नहीं होना ये आपके राजा बनने से कोई मतलब नहीं रखता। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है तो आप बिल्कुल राजा बनने के काबिल हो। नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री है, उनका एजुकेशन ज्यादा नहीं है और उनसे ज्यादा पढ़े लिखे राहुल जी गांधी, और वो फॉरेन से पढ़कर आए हैं भारत में। लेकिन फिर भी आज मोदी जी भारी पड़ रहे किसके ऊपर? राहुल गांधी जी के ऊपर। उनके क्लैशेस क्या है बीच में, मुझे उसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जिस पोस्ट पर जाना है वहां पर पढ़ाई के साथ साथ समझदारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये मत बोलना कि सर अकबर पढ़ा नहीं था, हम भी पढ़ेंगे, हम भी क्यों पढ़े, हम भी राजा बनना चाहते हैं। राजा बनने के लिए आज राजेशाही नहीं है, ये डेमोक्रेसी है, लोकशाही है। और यहाँ पर पढ़े लिखे लोग अगर वो समझदार है तो वो राजा बन सकते हैं। पढ़ना लिखना तो आपने शुरू किया है, मैं आपका जर्नी में आपको उस मुकाम तक लेके जाने की हर संभव कोशिश करूंगा, लेकिन ये समझदारी डिस्कशन से डेवलप होगी, चीजों को सोचने और समझकर परखने के बाद ये डेवलप होगी, और वही चीज आपको करनी है। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक था वैदिक पीरियड, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, इस पीरियड में वेदों की रचना हुई करके इसको वैदिक पीरियड कहा गया। और इस वेदों में 4 वेदों के नाम भी मैंने आपको बताए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस वैदिक पीरियड की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो हमें जिंदा अवेस्ता, ऋग्वेद, बेगाजकोई का इंस्क्रिप्शन, साथ ही साथ एक्सकावेशन की गई अतरंजी खेड़ा या फिर भगवानपुरा जैसी, हस्तिनापुर जैसी साइट्स, वहां पे भी एक्सकावेशन किया है, उन चीजों से भी हमें जानकारी मिलती है। हमने देखा कि ये समाज जो है, ये भारत के नॉर्थ इंडिया में पाकिस्तान और आज का जम्मू कश्मीर, पंजाब वगैरह उस एरिया में ये सेटल्ड है। उस एरिया को सप्त सिंधु का एरिया कहा गया है। कौन सी थी वो 7 नदियां, वो भी मैंने आपको पॉइंट्स में समझाया है। लेकिन इस पीरियड के बारे में एक खास विशेष जानकारी भी लास्ट लेक्चर में मैंने दी थी। ये चरवाहा समाज है, चरवाहा समाज, जिसको एक जगह पर सेटल्ड होने का कोई ज्ञान नहीं है। आज यहां तो कल निकल जाएंगे कहीं और क्यों एक जगह पर सेटल नहीं हो पा रहे? क्योंकि इनका जो मेन बिजनेस है, ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है, वो है गाय चराना। अब सर, गाय इनके पास में 1-2 नहीं है, गायों की संख्या इनके पास 5000, 6000, बहुत ज्यादा गाय है। और ऐसी गाय अगर मान के चलते एक जगह पर रहेगी तो एक ही दिन में एक पूरा का पूरा जंगल साफ कर देंगी 10-12 एकड़ का। पर सर, इतनी बड़ी गायों को अगर हमें पालना है तो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पर सेटल तो होना ही पड़ेगा। इस वजह से ये सेटल नहीं हो पा रहे।
एक जगह पर स्थायी नहीं हो पा रहे, इनको एरिया बदलना पड़ रहा है इनके ऑक्यूपेशन की वजह से। शुरुआत की जानकारी ले ली थी हमने, इनकी इकोनॉमी काउ सेंट्रिक है, काउ सेंट्रिक इकोनॉमी पर, और यहां पर व्यापार नहीं है, व्यवसाय नहीं, तो टैक्सेशन सिस्टम नहीं है, करेंसी नहीं है, निष्क नाम का एक गोल्ड ऑर्नामेंट का उल्लेख आता है, वैसी से बार्टर सिस्टम से इनका काम चल रहा है। तो सर कृषि की भी जानकारी है लेकिन इन्फेंट स्टेज पर है कि सर 2 वक्त की रोटी मिल जाए बस, 10-12 दिन की चिंता नहीं करनी, आज का आज देखेंगे, कल का कल देखेंगे, बस इसी प्रकार की इनकी आइडियोलॉजी है। लोहे की खोज अभी तक नहीं मालूम है इनको कि लोहा क्या होता है करके, ठीक है। और इसके बाद में हमने देखा कि इनकी पॉलिटिकल सिस्टम कैसी है। तो पॉलिटी में ये जो समाज है, ये जो कबीला है, इसको गण या फिर जन कहा गया। इस कबीले का एक हेड रहता था जिसको राजन कहा जाता था, किंग, राजन। और ये राजन जो है किसके द्वारा चुना जाता था, तो उन्हीं ट्राइब में से किसी एक व्यक्ति को राजन बनाया जाता था और उसको राजन बनाते थे सभा और समिति। बहुत इंपॉर्टेंट असेंबली के नाम मैंने बताए थे, एक विदत नाम की असेंबली है, एक जन नाम की असेंबली है, उनके क्या काम है उसके शायद नोट्स आपने निकाले ही होंगे। तो दोस्तों यही चीजें है, ये ट्राइबल समाज आगे चल के हमें पता चलता है कि इस सोसाइटी में राजा को मदद करने के लिए एक पुरोहित है, नई नई जमीन खोज कर निकालने वाला एक व्रजपति नाम का ऑफिसर है। तो ये जो समाज है इस प्रकार से इसके कबीले का जो काम है डेली चलते आ रहा है। अब इस कबीले की जो है इन ट्राइबल समाज की सोसाइटी कैसे है, वैदिक पीरियड में हमें ऋग्वेद में जो समाज का चित्र मिलता है वो किस प्रकार का है, तो सिंप्लेक्स सोसाइटी है, सिंपल सोसाइटी, ज्यादा मतलब मिलाप नहीं है, ऐसी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल है। कैसे, तो यहां पर 3 अलग अलग आपको क्लास दिखते हैं समाज के। पहला क्लास है आर्यन लोगों का, उसके बाद दासाज, दास मतलब क्या, तो सर स्लेव, पर ये स्लेव नहीं है, ये इनसे ये श्रेष्ठ है तो ये उनसे थोड़े से लोअर है, ये अपर और ये लोअर, दोनों का ओरिजिन सेम है इसीलिए सेम कलर यूज किया मैंने। तो एक क्लास है आर्यन लोगों का, दूसरा है दास लोगों का, और तीसरा जो है पिंक कलर में यह है टोटल अनार्य लोगों का, जिनको दस्यु कहा गया है। दस्यु मतलब क्या, डैकेट्स, राक्षस एक प्रकार से। इससे क्या पता चलता है हमें कि सर ये जो आर्यन लोग हैं या फिर ये दासा लोग हैं इनका ओरिजिन सेम था, लेकिन ये बिल्कुल अलग है इनसे, बिल्कुल अलग। ये आर्य है तो बिल्कुल ही अनार्य, ये भगवान कहते हैं खुद को तो ये डायरेक्ट खुद को क्या बता, इनको क्या बताते हैं, राक्षस है। इस प्रकार से कोई एक बिल्कुल ऊपर तो कोई एक बिल्कुल नीचे, इस प्रकार का भेदभाव इस समाज में स्पष्ट तरीके से नजर आता है, ठीक है, स्पष्ट तरीके से नजर आता है। अब सर ये जो समाज था, ये जो कबीला था, ये पैट्रियार्कल समाज था, पैट्रियार्कल सोसाइटी वाला था, ठीक है। अब ये पैट्रियार्कल क्या होता है सर, तो जैसे कि आपकी फैमिली है, आपके फैमिली में माता पिता या फिर बहन, बड़ा भाई, छोटा भाई जो भी है आप रहते हैं। अब आपके फैमिली में सबसे ज्यादा चलती किसकी है, मम्मी पापा के घरेलू थोड़े बहुत छोटे मोटे मिठास वाले झगड़े तो आपने देखे ही होंगे। अब ऐसे में या फिर घर के जो मेन डिसीजन लेने हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अंतिम डिसीजन किसका रहता है। अब आप में से कई सारे आंसर आ सकते हैं कि सर पिताजी का डिसीजन अंतिम, कोई कहेगा माताजी का, कोई कहता है ना पिताजी का रहता है ना माताजी का, मेरे दादाजी का डिसीजन इंपॉर्टेंट रहता है, कोई कहता है मेरे दादी का इंपॉर्टेंट रहता है, या फिर आप में से कोई अच्छी ऐसी भी बच्चे होंगे कि सर मैं जो बोलूंगा वही अंतिम फैसला होता है। इस प्रकार के भी हो सकते हैं। अब घर में किसकी चलती है ये इंपॉर्टेंट नहीं, वो मेल है या फीमेल है ये इंपॉर्टेंट है। अगर मेल की चलती है, चाहे वो दादाजी हो, पिताजी हो या आप हो, वो मेल है तो उस समाज को पैट्रियार्कल समाज कहा जाता है, और अगर वो फीमेल है तो उसको मैट्रियार्कल समाज कहा जाता है, माता की चलती है वहां पे। अब सर इस समाज में पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मैंने सिम्टम बताया है, तो इस समाज में किसकी चलती होगी, पुरुषों की चलती है, ये यहां पर पॉइंट मुझे बताना है। इस पीरियड में महिला एजुकेशन भी लेती थी, सभा समिति जैसी असेंबली में पार्टिसिपेट भी करती थी, और आपको ताजुब होगा कई सारे महिलाओं के नाम मिलते हैं, अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, गार्गी, मैत्रेयी। लोपामुद्रा जो है इसको विश्ववंदिनी कहा गया है, विश्ववंदिनी क्यों, क्योंकि इसने ऋग्वेद में कई सारे श्लोक लोपामुद्रा ने लिखे। लोपामुद्रा एक एजुकेटेड वुमेन थी, तो महिलाओं को शिक्षण लेने का अधिकार था, ये यहां से हमें पता चलता है, ठीक है। असेंबलीज में वो पार्टिसिपेट करती थी, ओपिनियंस बोलती थी, अपने मतों को रखती थी। तो इस प्रकार से
इक्वालिटी महिला और पुरुष में देखने को मिलती है, लेकिन समाज जो है चलती किसकी थी सबसे ज्यादा, तो पुरुषों की, इसीलिए इसको पैट्रियार्कल समाज कहा गया है। यहां पे एक पॉइंट जबरदस्त समझने जैसा है, ये जो आर्यन और दासाज है ये अपना ओरिजिन सेम बताते हैं, भले दोनों में अगर श्रेष्ठ कौन है तो आर्यन श्रेष्ठ बताते हैं, ये कनिष्ठ है, लेकिन इन दोनों से बिल्कुल भिन्न कौन है तो ये तीसरा। क्या कहा क्या उल्लेख है ऋग्वेद में, तो सर ये आर्यन लोग ये यज्ञ करते हैं और ये अनार्यन लोग यज्ञ बिल्कुल नहीं करते। आर्यन लोग अच्छी भाषा बोलते हैं, मतलब मृदु भाषा बोलते हैं, तो ये अनार्यन लोग मृत भाषा बोलते हैं। ये आर्यन लोग भगवान की पूजा करते हैं, तो ये अनार्यन लोग भगवान की पूजा नहीं करते। ये आर्यन लोग, इनका व्यवसाय कैटल रेंडरिंग गौपालन है, तो इनका व्यवसाय कैटल रेंडरिंग नहीं है, ये बस कृषि ही करते हैं, खेती ही करते हैं। ये आर्यन लोग, इनकी नाक बिल्कुल सीधी है, तो अनार्यन लोगों की नाक थोड़ी सी चपटी है। इस प्रकार से भेद किया गया है। ये आर्यन लोग श्वेत वर्ण के हैं, तो ये अनार्यन लोग काले रंग के। इस प्रकार का भेदभाव जो है इस समाज में आपको देखने को मिलेगा। शुरुआत में वैदिक पीरियड, भारतीय समाज को जो दिशा दर्शन मिली है ना, जबरदस्त टर्निंग पॉइंट, ये इसी पीरियड से मिलती है। वो टर्निंग पॉइंट ही तो हमें समझना है, ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये चित्र यहां पर समझ लेना है, ठीक है। सिंप्लेक्स सोसाइटी। अब इसी पीरियड का रिलीजन क्या कहता है, धर्म, क्या किसी भगवान को मानते थे, क्या कोई धार्मिक किताब थी जैसे बाइबल, गीता या फिर कुरान जैसी, भगवान थे तो कौन से भगवान थे, ठीक है। पूजा अर्चना कैसे करते थे। अब सर अगर कोई पूजा कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, तो प्रार्थना करते समय अपन भगवान को मांगते हैं ना कि सर 10वीं में 90% ला देना, ठीक है, मेरे दोस्त के 60% ही आ जाए और मैं 95 में क्रॉस कर लूं। इस प्रकार की भगवान के पास में जलसी वाली, मिठास वाली, कैसे भी हो आप अपेक्षा तो रखते हो ना, प्रार्थना करते हो उसके लिए, देखे होंगे ना आपने। और न जाने आप में से कोई बच्चे किस बात के लिए मांगते होंगे भगवान को, क्या क्या मैं अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन होंगे अच्छे अच्छे बच्चे, कुछ कुछ अलग अलग मांगते होंगे। अब देखो ये जो पीरियड है, इस पीरियड के रिलीजन में मैं नाम बता देता हूं, इस रिलीजन को सनातन रिलीजन कहा गया है। क्या कहा गया है, सनातन रिलीजन, या फिर इसको नेचुरलिस्टिक गॉड रिलीजन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो इन लोगों ने जिसको भगवान माना है, ये भगवान मतलब कोई इंसान नहीं है, ये भगवान ऐसे है, ये प्रकृति के स्वरूप वाले भगवान है, जैसे कि इंद्र या फिर वरुण। इंद्र मतलब पानी वाला भगवान जो बारिश कराता है, ठीक है। वरुण मतलब समंदर, नदी और समंदर का जो पानी है, इस भगवान को वरुण भगवान माना गया है। अग्नि मतलब ऊर्जा, ठीक है। मरुत मतलब वायु। इस प्रकार से भगवानों के नाम मिलते हैं। अब ये सब नेचुरलिस्टिक गॉड है, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये नेचुरलिस्टिक गॉड है, इसीलिए इसको सनातन। अब सर पानी कब से प्रेजेंट है बता सकते हो आप, हवा कब से प्रेजेंट है बता सकते हैं आप, ऊर्जा कब से प्रेजेंट है बता सकते हैं आप। तो ये सब सनातन, जिसका आदि है ना अंत है, ऐसा सनातन रिलीजन है, सनातन रिलीजन। और यहां पे जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जिस भगवान को दिया गया है वो है इंद्र। इसको पुरंदर भी कहा जाता है। पुरंदर का मतलब क्या होता है, तो किलो फोर्स को डिस्ट्रॉय करने वाला, किलो को नष्ट करने वाला, वो होता है इंद्र, पुरंदर। तो इंद्र भगवान का दूसरा नाम है पुरंदर। अब इस पीरियड में ये लोग नदियों की भी पूजा करते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती आज भी हमारे लिए पवित्र नदियां है। उस समय सरस्वती नदी जो कि आज भारत में मिलती नहीं है, सूख चुकी है, वो भी नदी बहती थी, ठीक है। तो इस प्रकार से नदियों को भी ये पूजनीय समझते थे, उनकी भी प्रार्थना करते थे। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, आज जिस प्रकार से भारतीय समाज में, संस्कृति में गंगा नदी को जो विशेष महत्व है, वो महत्व इस पीरियड में गंगा नदी को नहीं था। आज जितना महत्व गंगा नदी को है, शायद उससे भी ज्यादा महत्व उस पीरियड में सरस्वती नदी को था। लेकिन ये नदी आज है क्या, नहीं है, सूख चुकी है, ठीक है। इसके प्रमाण मिलते हैं कि ये थी करके, लेकिन आज ये सूख चुकी है। तो इस नदी को उन्होंने नदी तमा, माते तमा, देवी तमा, नदियों में नदी, माताओं में माता और देवियों में देवी, इस प्रकार का ऋग्वेद में जिस नदी के बारे में वर्णन आता है वो नदी है सरस्वती नदी। बड़ी पूजनीय नदी, इस नदी को वो मान मिला है, ठीक है। अब ये लोग जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अब सर भगवान को आप चढ़ावा चढ़ाते हो, कोई दान दक्षिणा करता है, कोई अच्छे काम करता है, इसी में भगवान को पाने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन इन लोगों का थोड़ा नजरिया अलग था। ये भगवान को पाने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए क्या करते थे, तो यज्ञ करते थे। आपने देखे होंगे ना, यज्ञ हवन वगैरह कई सारे होते हैं।
इनके पीरियड में भी अलग अलग यज्ञों के नाम मिलते हैं, उल्लेख मिलते हैं। एक वेद यजुर्वेद जो यज्ञों से ही जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा, कौन से मंत्र बोलने हैं, कैसा यज्ञ करना है, क्या नाम है, वो सारी जानकारी यहां से मिलेगी आपको, यज्ञों का पूरा का पूरा, ठीक है। और ये साथ ही साथ उसमें यज्ञ करते समय उनके पास में जो राइस रहता था या फिर बार्ली रहती थी वो उसमें जलाते थे। गाय से जुड़ा हुआ जो भी पदार्थ होगा, दही, दूध या फिर घी, वो सब उसमें डालते थे हवन में। उद्देश्य क्या था कि हम इसको अगर हवन में डाल देंगे तो वो जलकर हवा के माध्यम से भगवान तक पहुंच जाएगा, इसलिए वो यज्ञ करते थे। अलग अलग प्रार्थना मंत्र, ठीक है, आपने कई सारे मंत्र बोले होंगे, ठीक है। आपका गायत्री का मंत्र आपको मालूम है क्या? हाँ, वही ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये भी मंत्र कहाँ का है? तो ऋग्वेद का ही है, मैं उसका भी जिक्र करूंगा, ठीक है। और ये प्रार्थना करते थे, यज्ञ करते थे। अब किस लिए करते थे यज्ञ? कुछ उद्देश्य होना चाहिए ना। तो क्या था ऑब्जेक्टिव, पर्पस क्या था यज्ञ करने के पीछे? अब सर, कंगाल व्यक्ति भगवान के पास में क्यों जाएगा? पैसा मांगने के लिए, बराबर है। और जो अमीर है लेकिन जिसको बीपी की प्रॉब्लम है, तो भगवान के पास में क्यों जाता होगा? पैसा तो मांगेगा नहीं क्योंकि भर भर के दिया है, तो फिर वो किस वजह से जाएगा? तो सर, मेरी बीपी का प्रॉब्लम शांत करा दो, मेरा डायबिटीज का प्रॉब्लम शांत करा दो, शुगर बढ़ रही है उसको थोड़ा सा कम करा दो। अब जिसके पास जो नहीं है, जिसको जिस जिस चीज की जरूरत है वही हम मांगेंगे। यही लोग उस समय में, वही लोग इस समय में ये करते थे। क्या? तो इनके पीरियड में कंटिन्यूअस वॉर होता था, तो इसीलिए भगवान को क्या मांगते थे? ब्रेव सन, कि एक मजबूत शक्तिशाली बच्चा दे दो भगवान, जो कि हजारों लोगों की एक ही दिन में हत्या कर सके। ऐसा जबरदस्त ब्रेव शक्तिशाली बच्चा मुझे चाहिए। साथ ही साथ कंगाल थे, जेब में कुछ नहीं, क्या मांगेंगे? प्रॉस्पेरिटी, पैसा। तो इस प्रकार की इनकी ऑब्जेक्टिव्स थी, क्या करने के पीछे? यज्ञ या फिर प्रेयर्स करने के पीछे। तो दोस्तों, ये थी इस पीरियड की रिलीजन। अब आगे के लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड का। तो अर्ली वैदिक पीरियड की सोसाइटी, रिलीजन, इकोनॉमी और पॉलिटी, चारों पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। बट इन चारों पॉइंट को लेटर वैदिक पीरियड में जब हम देखेंगे तो एक बहुत बड़ा बदलाव हमें नजर आएगा। और वो नजर क्यों आता है, क्यों होता है वो बदलाव, ये मैं आपको विथ रीजन समझाऊंगा। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में।